और ये भक्त है जो काल को भी चरणामृत दे रहा है भगवान का। यम डर प्यो जब दास कहा। और अब ये पूरा का पूरा जब लीला करा ली, फिर कहा आइए बैठिए। और जैसे ही नाव में बैठे हैं प्रभु, तीनों बैठे, रस्सी खोली, नाव जैसे ही गंगा जी की धारा की ओर बढ़ी, एकदम गंगा जी हिलोर मारने लगी। हमारे भारतवर्ष में पिता बेटी के यहाँ बहुत कम जाया करते थे, केवल सगाई वगैरह देखने दाखने लड़के को, उसके बाद फिर भाई वगैरह ही जाया करते थे। पिता बेटियों के यहाँ नहीं जाते थे, क्योंकि बेटी पिता की बहुत लाडली होती है और घरों में दुख सुख सब प्रकार के मौसम रहते हैं, कलह क्लेश भी होती है, दुख सुख आते हैं, गरीबी हमारे सब प्रकार का। तो बाप को बेटी का दुख देखा नहीं जाता, सुना भी नहीं जाता, इसलिए बाप नहीं जाया करते थे, भाई वगैरह ही जाया करते थे। तो बेटी के द्वार पर बाप आया है, भगवान स्वयं आए हैं, जिनके चरणों से गंगा जी निकली, वो मेरे पिता आए हैं। और इस केवट के कहने से कहीं वापस न हो जाए, गंगा जी अकुला रही थी। तो जैसे ही नाव में बैठे, नाव आगे बढ़ी, गंगा हिलोर मारने लगी, उछाल मारने लगी प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए। और जैसे ही गंगा जी ने उछाल मारी, नाव डगमगाने लगी। केवट घबरा गया, कहीं नाव पलट न जाए। एकदम गंगा जी को डांट कर, अरे गंगा जी, तीनों को उतार कर, अब केवट जब उतरा है नाव से, उतरते ही भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत की, भगवान संकोच में आ गए। प्रभु ही सकुच, संकोच क्या है? भगवान सोच रहे कोई भी इसकी नाव से पार होता होगा, कुछ तो देता होगा। आज मेरे पास कुछ भी तो नहीं है जो मैं इसको दूं। जगत का दाता आज असहाय हो गया भक्त के सामने, क्योंकि भक्त सामने वाला मांगने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं, तो देने वाला संकोच में रहता है। कुछ बोलता तो जरूर देते, भगवान संकोच में आ गए।